मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा रेसकोर्स पहुंचे। सीएम धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों व विशेष रूप से सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने उपदेशों एवं शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उनका जीवन हमें समाज में भाईचारा, सद्भाव और आपसी एकता को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया, सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। सभी को आज कार्तिक पूर्णिमा सभी को बधाई और हमारे राज्य का राज्य स्थापना दिवस इस वर्ष 25वां वर्ष रजतोत्सव के रूप में आयोजन हो रहा है। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर अनेक काम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हमारे यहाँ पर हिंदू साहब जाने वाला रोपवे, उसका कार्य भी प्रारंभ हो रहा है और उस रोपवे के बन जाने से हमारे सिख समाज के लोग पूरे दुनिया से, देश से लोग पवित्र हिंदू साहब के दर्शन के लिए आते हैं। उनकी यात्रा आसान होगी, जो कई दिनों की यात्रा होगी वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगा। लोग वहाँ पर जाकर अपने दर्शन कर पाएंगे और देश के सबसे मशहूर नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में एक गाइड की गैर जिम्मेदाराना हरकत ने सबको हैरान कर दिया है। विदेशी मेहमानों के साथ हुई ये घटना अब सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद बन चुकी है, जिसके बाद पार्क प्रशासन को तत्काल एक्शन लेना पड़ा है। मामला कॉर्बेट के बिजरानी जोन का बताया जा रहा है, जहां सफारी के दौरान एक गाइड ने न सिर्फ अपने कर्तव्यों की अनदेखी की, बल्कि विदेशी टूरिस्टों को तंबाकू ऑफर कर दिया। इस घटना का खुलासा एक टूरिस्ट रतन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके किया। रतन ने अपनी पोस्ट में लिखा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमारे दिन के गाइड से मिलिए और अफसोस उनके पास पर्यटकों को देने के लिए सिर्फ एक चीज थी, तंबाकू। हमें उन्हें तंबाकू का पैकेट जमीन पर फेंकने से भी रोकना पड़ा। सफारी के दौरान वो करीब 1 घंटे तक सोते रहे और जब उठे तो बस इतना कहा, हिरण का मांस स्वादिष्ट होता है। पार्क, वन्य जीव या संरक्षण के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बताया। ये वाकई शर्मनाक था, खासकर जब हमारे साथ फ्रांस और अन्य देशों से आए मेहमान बैठे थे, जो भारत के वन्य जीवों को करीब से समझना चाहते थे। इसके बजाय उन्हें तंबाकू की पेशकश की जा रही थी। इस पोस्ट के साथ रतन ने गाइड की तस्वीर भी शेयर की, जो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देश विदेश के टूरिस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रेमी इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि ऐसी घटनाएं भारत की पर्यटन छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर गाइड ही वन्यजीवों की अहमियत नहीं समझते तो पर्यटकों को सही अनुभव कैसे मिलेगा। रतन ने आगे लिखा, यही हम असफल हो जाते हैं जब हमारी प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही इसके प्रति सम्मान या ज्ञान नहीं दिखाते। दुख की बात है कि यही कभी कभी भारत के पर्यटन की सच्चाई है। इस शिकायत के बाद कॉर्बेट पार्क प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया। जब इस मामले पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से बात की गई तो उन्होंने कहा, मामला हमारे संज्ञान में आया है, हमने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। बिजरानी रेंज के एसडीओ अमित गवासा कोटी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो दोनों पक्षों की बात सुनकर आगे की कार्रवाई करेंगे। जांच पूरी होने तक संबंधित नेचर गाइड को पार्क से बाहर कर दिया गया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पर्यटकों के अनुभव की गुणवत्ता और गाइड्स के व्यवहार को लेकर बहस छिड़ गई है। कई लोगों का कहना है कि जिम कॉर्बेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय
ख्याति प्राप्त पार्क में गाइड्स को नियमित पेशेवर प्रशिक्षण दी जानी चाहिए ताकि वे पर्यटकों को बेहतर अनुभव दे सकें और वन्यजीव संरक्षण का सही संदेश पहुंचा सकें। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि एक गाइड सिर्फ सफारी का साथ देने वाला नहीं होता, बल्कि वो भारत की वन्यजीव संस्कृति और संवेदनशीलता का प्रतिनिधि होता है। ऐसे में गाइड्स की चयन प्रक्रिया से लेकर ट्रेनिंग तक सब कुछ उच्च स्तर पर होना चाहिए। ये घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि क्या हम अपनी प्राकृतिक धरोहर और पर्यटकों के अनुभव को लेकर वाकई गंभीर हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत की पहचान है। यहाँ हर आने वाले पर्यटक को सिर्फ जंगल नहीं बल्कि भारत की संवेदना, संस्कृति और जिम्मेदारी दिखनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के क्रम में पर्यटन विभाग अल्मोड़ा द्वारा एक विशेष ट्रेक एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को खेल और साहसिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। अल्मोड़ा कैंट क्षेत्र, डोली डाना क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक धरोहर और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। की ओर से राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक ट्रैकिंग का आयोजन किया गया, ट्रैकिंग प्रोग्राम का, जिसमें अल्मोड़ा जनपद के अलग अलग स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के बच्चों ने, माननीय मेयर साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, नेचर को समझने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। किसी रूट के दौरान हम लोगों ने एक सफाई अभियान भी चलाया, जिसमें जो प्रकृति के नजदीक का वास्तविक एक मैदान है, बच्चों के खेलने का मैदान, उसकी साफ सफाई की गई। इस तरीके से पर्यटन विभाग का ये प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं।